अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा कि मतलब जब मार्च सेशन हुआ था ना, मतलब 2022 वाला बैच जो था उनके लिए मार्च सेशन हुआ था, फिर उनका मार्च 23 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो मैंने क्या देखा कि परसों तक ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो मतलब कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे इस चीज़ को कि मार्च में क्यों एग्जाम्स होते हैं, राइट। लेकिन फिर जब हमने परसों वो वीडियो चढ़ाई कि जब एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला कि हम नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह नवंबर सेशन ही वापस करेंगे, तो उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि नहीं मार्च सेशन ही अच्छा है यार, मतलब कुछ भी। तो लेट मी टेल यू, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि नेक्स्ट ईयर देखो, इस साल तो 10th 11th 12th आपका एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया है कि नेक्स्ट ईयर से आपका नवंबर सेशन ही वापस किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने और एक चीज भी मेंशन की थी कि वो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वगैरह मतलब जो भी होंगे उनसे वो फीडबैक जरूर लेंगे, मतलब सुनेंगे बहुत सारे लोगों की, ऐसे मैं बता सकता हूँ। तो उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन पे आ जाएंगे। अभी तक तो ये है कि नेक्स्ट ईयर से आपका नवंबर सेशन ही होगा, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा एक ब्रीफ वीडियो बनाए, बिकॉज ये वीडियो हर एक पेरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स कजन्स जो भी है उनके साथ शेयर जरूर करना, एंड एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम इस चीज पे फोकस करें कि मार्च सेशन क्यों किया गया था। देखो, इसके पीछे बस एक ही रीजन था, मतलब मे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन था वो ये था कि जो JNK के स्टूडेंट्स है वो भी अलाइन हो जाएंगे जो हमारा ऑल ओवर इंडिया में एकेडमिक कैलेंडर चलता है, राइट। ये मेन रीजन था, बट ये सब कुछ फेल हो गया। वो कैसे, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एंड में उन पॉइंट्स को एक साथ क्लब करेंगे, आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि नवंबर सेशन क्यों जरूरी है, मार्च सेशन क्यों हटना चाहिए। देखो, नंबर फर्स्ट, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, जेई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ले, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कमेंट्स मैंने देखा कि मार्च सेशन में बहुत टाइम मिलता था रिविजन करने के लिए। उसको रिविजन नहीं, उसको स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। जब आपको विंटर में स्टार्ट करना पड़ता था ना, वो 2-3 महीने स्टार्ट करना पड़ता था ना, वो भी ऐसे हार्श विंटर में। आगे आप वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या सीन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट, जेई हो गया, जेई का फॉर एग्जाम्पल जनवरी में एक अटेम्प्ट होता है, फिर अप्रैल में एक अटेम्प्ट होता है। देखो, अप्रैल तक तो आपके एग्जामिनेशन नहीं चलते हैं, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उस टाइम आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने लगते हो, राइट। मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपके जेई मेंस पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, बिकॉज आप उस टाइम स्टार्ट कर लेते हो प्रिपरेशन। फिर उसके बाद बच्चा सोचता है कि नहीं चलो जैन अटेम्प्ट नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करूंगा, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो उस टाइम भी आप मतलब ऐसे ही रह जाते हो, राइट। तो अब अगर नीट की बात करें, देखो अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है, चाहे प्रैक्टिकल्स वगैरह, मतलब हार्ड जोन स्टूडेंट्स का भी। तो उसके बाद कुछ ही 10 दिनों के अंदर आपका नीट का एग्जामिनेशन भी होता है। तो ये तो रहा एक फैक्टर, मतलब ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इंपैक्ट डाल रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। मतलब ये तो मैं पहला पॉइंट बोल रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हमारा मतलब मेन गोल होता है कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करें, राइट। तो ये रहा पहला पॉइंट। अब अगर हम दूसरी चीज की बात करें, वो है क्लाइमेट इंपैक्ट। अब ये क्या है, देखो हार्श विंटर यहाँ का, कश्मीर का खासकर अगर हम देखें, स्पेशली वो रूरल एरिया या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, जैसे ही मतलब विंटर आता है तो वहां पे तो ऑब्वियसली क्लासेस खत्म ही हो जाती है ना, मतलब क्लासेस बंद हो जाती है। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, अभी हम क्लब करेंगे इन सबको, ठीक है। तो ये रहा क्लाइमेट इंपैक्ट, मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी मार्च सेशन को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज विंटर्स में आपको पता है एक तो मतलब इतनी ठंड होती है, एंड ये भी चीजें आपको पता है, आपका सिलेबस भी वहां से चल रहा होता है, कोचिंग जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को तो ऑब्वियसली इन्होंने पूरा इग्नोर करके वो मार्च सेशन शिफ्ट किया था। ये रहा दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड चीज जो है वो है सॉफ्ट जोन एंड हार्ड जोन। देखो, सॉफ्ट जोन का चलो मैं मानता हूँ कि मार्च में उनका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, बट जो हार्ड जोन वाले हैं उनका अप्रैल में स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन, फिर कब उनका एग्जामिनेशन खत्म होता है, उसके बाद उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। तो मतलब इंसान किस पे फोकस करे, ये चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, मतलब और मैं ये चीज भी बताऊं, इसमें मुझे जेके बोस पे भी तरस आता है, क्योंकि मतलब 2 बार उनको पेपर्स निकालने पड़ते हैं, वो भी डिफरेंट सीरीज, सॉफ्ट जोन के लिए अलग, हार्ड जोन के लिए अलग, राइट। तो अब अगर हम चौथी चीज की बात करें, इससे तो आप सभी एग्री करोगे, वो है रिजल्ट में डिले होना और एडमिशंस में डिले होना। देखो, जो रिजल्ट, अब तो जेके बोस का आपको पता ही है कि जेके बोस इज फेमस फॉर डिलेइंग द रिजल्ट्स, राइट। मतलब अगर ऐसा भी होता कि चलो मार्च में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अप्रैल में खत्म हो रहे हैं, अप्रैल नहीं मई एंडिंग तक आप रिजल्ट्स निकालो, बट नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत ही डिले करते हैं ये रिजल्ट्स में भी। एंड साथ ही साथ अगर फिर किसी बच्चे का बाइनवल मतलब रेपेयर आ गया, वो तो गया काम से, राइट। उसका तो पूरा साल ही वेस्ट हो जाता है उसके साथ। अभी देखो, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में बाइनवल के रिजल्ट्स आएंगे, या मतलब अक्टूबर एंडिंग में बाइनवल के रिजल्ट्स आएंगे, तो मतलब ये साल तो गया, राइट। तो क्या होता था कि जब नवंबर में एग्जामिनेशंस होते थे, उस टाइम पे देखो नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशंस फिनिश, राइट। उसके बाद चाहे आपका अप्रैल में जेई का अटेम्प्ट होता था, नीट का अटेम्प्ट होता था, तो आपको अच्छे से फिर से एक्स्ट्रा मिलते थे 2 से 3 महीने,
राइट, या 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते थे। अगर कोई बच्चा ऐसा होता वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता था या कुछ भी कर लेता था, खुद ही पढ़ाई करता था, कहीं जाना नहीं था, बाहर नहीं जाना, वो नहीं करना, घर में बैठा है आराम से, हॉस्टल में बैठा है आराम से पढ़ रहा है, ठीक है। बट मार्च सेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मतलब मार्च सेशन को अगर मुझे आउट ऑफ 10 रेट करना हो ना, मैं -10 देना चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज मुझे किसी भी वे में ये परफेक्ट नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारे लिए ये होता है, हम पीडब्ल्यू का बैच पढ़ते हैं, ऐसा वैसा कुछ। पीडब्ल्यू आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता, वो आपको सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। और अगर आप उसी पे फोकस करते हो, यहाँ से फिर आपका बोर्ड्स में ही रिपेयर आ जाता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके मतलब 600+ थे नीट में, बट यहाँ से बोर्ड में फिजिक्स रिपेयर, केमिस्ट्री रिपेयर। क्यों? रीजन क्या था? ऑनलाइन पढ़ा, हमने सिर्फ नीट पे ही ध्यान दिया, बोर्ड पे ध्यान दिया ही नहीं। तो ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फोकस करना जरूरी है। एंड जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, नवंबर सेशन बेस्ट है JNK के स्टूडेंट्स के लिए। बेस्ट क्या, बेस्ट है वो, ठीक है। बिकॉज नवंबर सेशन खुद से आपको पता है कि आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, चाहे वो कॉलेज एडमिशन्स हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन से बचना हो, राइट। तो ये सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो बाकी यही कहना था मुझे इस वीडियो में कि मतलब ये रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको कोई और रीजन भी लगता है कि मतलब क्यों नवंबर सेशन अच्छा है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बोलना कि मार्च सेशन होना चाहिए या नवंबर सेशन होना चाहिए। बस इतना लिख लेना, नवंबर सेशन और मार्च सेशन। मैं देखूंगा किस चीज का कमेंट सबसे ज्यादा है, ओके। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी अच्छे से 70K हिट कर जाए इसी वीडियो से, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।